नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। आज आपका जो कल वाला जो मैं चैप्टर ली थी शब्द विचार, उसमें जो बाकी का रह गया था उसको आज मैं ले रही हूँ। और इसके पहले जो ली हूँ आप लोग आगे वाले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक उसका दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे शब्द विचार किन किन भागों किन किन आधारों पे क्या क्या उनका भेद होता है, ये हम कल जान लिए थे। तो आज कल हम पढ़े थे स्रोत के आधार पर, और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पे हम देखेंगे देखिए रचना के आधार पे है, यदि आप शब्दों की रचना ध्यान देंगे तो भाषा में दो तरह के शब्द दिखाई देंगे। कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं जैसे आग, पानी, दिल, फल, मकान, दुकान आदि। पर कुछ शब्द दो या दो से अधिक इकाइयों के योग के मेल से बने होते हैं, जैसे घोड़ा प्लस सवार से घुड़सवार, और सुंदर प्लस ता से सुंदरता। इस तरह के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। मूल शब्द अर्थात आप उनको देखेंगे कि उनको तोड़ने के बाद मूल शब्द हम कैसे पहचानेंगे। मूल शब्द को बच्चों जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए एक मिनट दिखाती हूँ मैं। ये फल दिया हुआ है, तो फल को जैसे हम देखिए यहाँ पे फ और प्लस ल करेंगे तो इसका फ का कोई अर्थ नहीं होता और ल का भी कोई अर्थ नहीं होता, ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये मिल करके फल बन जाएगा तब अर्थ देगा। अर्थात मूल शब्द को तोड़ने पे उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो दो भागों में नहीं टूट सकता है, वो उसको ही मूल शब्द हम कहेंगे। इसी तरह से आगे देखेंगे हम, तो आपका ये मूल शब्द में हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है मूल शब्द। देखिए मूल शब्द आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा कैमरे के वजह से हमारा इसमें पिक्चर सही नहीं आ पाता है, जिससे मैं शेयर स्क्रीन नहीं कर पाती हूँ सही तरीके से। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख के समझिएगा। वे सरल शब्द जिनके छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते वे मूल शब्द कहलाते हैं। अर्थात मैंने अभी तोड़ करके उसको दिखाया कि देखो तोड़ने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो उस तरह के जो शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पे अलग अलग अर्थ ना दे, वो क्या है, मूल शब्द कहलाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदी में गधा शब्द का सामान्य अर्थ पशु विशेष है, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस तरह से बताया गया है कि जैसे गधा है, गधा जो है मूर्ख के लिए भी यूज किया जाता है समाज में हमारे। और इसी तरह से मूल शब्द दो तरह के होते हैं, जैसे सामान्य मूल और रूढ़ मूल। तो सामान्य मूल में जैसे दाल चावल दुकान हो गया, और रूढ़ मूल में जैसे आपको अभी बताया गया था, जैसे गधा को वो मूर्ख के रूप में हमारे समाज में प्रचलित हो गया है। तो इस तरह के होते हैं। इसी तरह से सामान्य मूल में जैसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कलम, दवात, पेंसिल, दूध, घर, कमरा, दुकान, सेब, संतरा, आटा, चावल आदि। ये जो है आपके सामान्य मूल शब्द है। और रूढ़ मूल शब्द में जैसे आप चाहेंगे तो देखेंगे कि रूढ़ मूल शब्द अर्थात पुराना जो मूर्ख व्यक्ति यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ तालिका जो है, तालिका में आप जाके देखिए, यहाँ पे देखिए सामान्य में देखिए क्या दिया हुआ है। सामान्य में क्या है, सामान्य मूल शब्द है उल्लू, और सामान्य अर्थ दे रहा है एक पक्षी, और रूढ़ होकर के मूर्ख व्यक्ति बन गया है। इसी तरह से गाय है,
एक पशु है और रूढ़ होकर के सीधी सरल, अर्थात किसी भी सीधे लोगों को सीधी और सरल चीज़ों को बोलते हैं कि ये तो गाय के जैसे है, गाय की तरह एकदम सीधी है, इस तरह से बोला जाता है हमारे समाज में। तो वो गाय के रूप में रूढ़ हो गया है। नहीं तो फिर सामान्य अर्थ देखा जाए तो गाय क्या है, एक पशु है। और बापू मतलब पिता, अर्थात आपके पापा। और बापू शब्द से रूढ़ हुए हैं हमारे महात्मा गांधी जी। इस तरह से हम देखेंगे और आगे हम जाएंगे बच्चों तो देखेंगे। अब दूसरा हमारा दिया हुआ है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में अब देखिए, जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। अर्थात दो शब्दों को जोड़ करके और उनको बनाया जाता है, उनको हम यौगिक कहते हैं। तो जैसे प्रधान और मंत्री से प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्र और पिता से राष्ट्रपिता बना है, राज और माता से राजमाता बना है, रसोई और घर से रसोई घर बना है। इसी तरह से आपका ईमानदार है, घरवाला है, विनम्र है और अति सुंदर है। इस तरह के शब्द आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जो यौगिक अर्थात दो छोटे छोटे शब्दों से जुड़ करके बनने वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे आपको एक बार करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, रसोई जैसे हम लेंगे, देखिए जैसे रसोई प्लस घर, रसोई प्लस घर। तो इस तरह से आपका रसोई घर दो, जैसे एक रसोई अलग शब्द हो गया, घर अलग शब्द हो गया, तो इन दोनों को जोड़ करके एक शब्द बना है, उसको हम रसोई घर कहेंगे। फिर इसी तरह से हम देखेंगे बच्चों, इस तरह से छोटे छोटे दो शब्दों से बना हुआ शब्द जो है क्या होता है, हमारा यौगिक शब्द होता है। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे जब जाएंगे हम तो देखेंगे इसी में मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द की भी विशिष्ट अर्थ रूढ़ हो जाते हैं। जैसे काली मिर्च एक यौगिक शब्द है। जो काली मिर्च दो शब्दों के मेल से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ होता है काले रंग की मिर्च, परंतु हिंदी में यह विशेष प्रकार की मिर्च के अर्थ के रूप में रूढ़ हो गया है। अतः ऐसे यौगिक शब्दों जो किसी एक विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे इस दृष्टि से यौगिक शब्द के भी दो भेद होते हैं, जैसे सामान्य यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक शब्द सामान्य यौगिक शब्द के उदाहरण आप ऊपर देख चुके हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हम देखेंगे। योग रूढ़, अब यौगिक और रूढ़ यौगिक आपने देखा है, अब हम देखेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द तालिका में आपके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट, देखिए आपका शब्द दिया हुआ है। शब्द रचना में घर प्लस वाला से यौगिक शब्द बना है आपका घर वाला, और सामान्य अर्थ देता है घर वाला अर्थात गृह स्वामी, घर के स्वामी, और अर्थ है क्या, पति। तो गृह स्वामी किसके रूप में रूढ़ हो गए हैं, घर वाला किसके रूप में रूढ़ हो गए हैं, पति के रूप में। आकाशवाणी अर्थात आकाश से होने वाला वाणी, ये सामान्य अर्थ देता है, लेकिन हमारा रेडियो प्रसारण जो है क्या है, ये रूढ़ हो गया है। मद्रास प्लस ई मद्रासी, मद्रास का रहने वाला कोई भी दक्षिण भारतीय को हम क्या है, रूढ़ हो गए हैं। नेताजी को भी हम रूढ़ के, सुभाष चंद्र जी को नेताजी के रूप में रूढ़ हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हमारे। इस तरह से हम जाएंगे और आगे देखेंगे। चलिए
चलिए अब देखेंगे हम बच्चों, यहाँ पे अब हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर शब्द के भेद, मूल और यौगिक शब्द देखे हम। अब देखेंगे हम शब्द विकार के आधार पर। तो शब्द विकार के आधार पे शब्द किन किन शब्दों से होते हैं, जैसे विकार उसमें उत्पन्न होते हैं, दो होते हैं उनके भेद, एक विकारी और अविकारी। तो जिसमें हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं, किसी शब्द को वाक्य में जब प्रयोग करते हैं और उसमें परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकारी। जैसे किन किन चीज़ों में हमारा परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है, जैसे संज्ञा में होता है, सर्वनाम में होता है, विशेषण और क्रिया में होता है हमारा विकार उत्पन्न। तो इसी तरह से कुछ शब्द को हम देखेंगे, तालिका में दिया हुआ है, कुछ विकारी शब्द के बारे में समझाया हुआ है। देखिए आप संज्ञा में देखेंगे कि हमारा जैसे संज्ञा शब्द है बच्चा, तो बच्चा में जब विकार उत्पन्न होता है तो वाक्य में जब हम लिखते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से बच्चे, बच्चों और बच्चों लिखते हैं। उसी तरह से सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द में भी हम है, तो हम में जैसे हमें, हमको और हमारा हो जाता है। इसी तरह से विशेषण शब्द है हमारा काला, तो काला में जैसे विकार उत्पन्न होगा तो जैसे काला, काले और काली हो जाएंगे। अर्थात ये शब्द जो है हमारा बदलते हैं, बदल जाते हैं वाक्य में प्रयोग करने पे। तो जो बदल जाए, शब्द बदले, जिसको बदला जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, विकारी शब्द। ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हम देखेंगे कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो किन किन शब्दों में विकार नहीं उत्पन्न होता है, किस प्रकार के शब्दों में, जैसे अविकारी शब्द वर्ग में जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि और निपात आते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यह वाक्य में प्रयोग करने पे ज्यों का त्यों रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता है, यह बदलता नहीं है लिंग वचन के आधार पर, यह वैसे के वैसे ही रहता है वाक्य में। तो अब देखिए क्रिया विशेषण में शब्द हमारा है यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे, जल्दी आदि। और समुच्चय बोधक शब्द जैसे आप देखिए और, या, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये वाक्य में ऐसे ही प्रयोग होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह बदलते नहीं हैं। संबोधन, संबंध बोधक जो है जैसे ने, से, को, में, पर, ये जो है हमारे संबंध बोधक है। विस्मय आदि, हाय, हाय, अरे, उफ, शाबाश आदि जो है हमारे क्या है, विस्मय आदि बोधक। इसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। निपात भी जैसे ही, तक, भी, तो, ये जो है हमारे निपात में आते हैं। और देखेंगे आगे जाएंगे तो इस तरह के हमारे, आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। विकारी अभी मैंने समझाया, विकारी जो वाक्य में प्रयोग करने पे जिसका लिंग वचन के वजह से वो उसमें परिवर्तन आते हैं, जिसको बदला जा सकता है उसे लिंग और वचन के आधार पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकारी कहेंगे। और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, वह जो का त्यों रहता है, उसमें क्रिया विशेषण वाले शब्द आते हैं, संबंध बोधक वाले, समुच्चय बोधक वाले, विस्मय आदि बोधक वाले और निपात जैसे शब्द आपके अविकारी शब्द में आते हैं। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम देखेंगे बच्चों हमारा तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर, अभी तक शब्द विकार के आधार पर अर्थ शब्द के भेद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे हम देखेंगे तो वाक्य के शब्द के भेद होते हैं हमारे। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द दो को निम्नलिखित प्रमुख भेदों में किया जा सकता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी और विपरार्थी या विलोम, इस प्रकार के बंटवारा किए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे पहला है एक आर्थी शब्द, जो एक ही अर्थ देता हो उसे एक आर्थी कहते हैं। जैसे दिल्ली, लंदन, इंदिरा गांधी, सुरेश रैना आदि। इस वर्ग में व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं, अर्थात एक आर्थी, अर्थात एक ही अर्थ दे, उसके नाम का कुछ और न हो। दिल्ली मतलब दिल्ली के नाम से ही जाना जाता है, लंदन कोई दूसरा नहीं है, उसी तरह से इंदिरा गांधी भी कोई दूसरी नहीं है। इसी तरह से इस प्रकार के जो शब्द होते हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति की पहचान कराता हो, एक ही जगह की, एक ही वस्तु की पहचान कराता हो, वो क्या है,
एकार्थी शब्द होते हैं, और अनेकार्थी शब्द में हम देखेंगे कि एक ही शब्द के अनेकों नाम से बोध किए जाते हो। जैसे अनेकार्थी शब्द देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तीर, अमृत और गुरु का दिया हुआ है। तो तीर मतलब किनारा और बाण भी होता है, और इसी तरह से अर्थ दिया हुआ है, अर्थ का होता है धन और मतलब। उसी तरह से अमृत का अन्न और दूध, कुल मतलब वंश और सारा, गुरु मतलब शिक्षक और भारी, और कनक मतलब सोना और धतूरा। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है अनेकार्थी शब्द, अर्थात एक ही शब्द के अनेकों अर्थ बताए। और इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा में ये आते हैं। वो जो है एकार्थी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, और अनेकार्थी शब्द जो है हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम देखेंगे। अब तीसरा दिया हुआ था हमारा ये है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द को हम देखेंगे कि ऐसे शब्द जिनका लगभग अर्थ समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जैसे दिया हुआ है आग, बादल और रात। तो आग, अग्नि, अनल और पावक, अर्थात उसी से बोध होने वाले पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आकाश का देख लीजिएगा आप तालिका में। चलिए, इसी तरह से विलोम शब्द भी है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में विलोम शब्द भी आते हैं, पर्यायवाची शब्द भी आते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द में देखिए दिया हुआ है आपका कुछ विलोम शब्द यहाँ पे, अंधकार का प्रकाश, इच्छा, निष्ठा, जीवन, मरण, बुराई, भलाई, अमृत का विष, निकट का दूर, इस तरह के कुछ विलोम शब्द भी आपके दिए हुए हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है, और इसमें हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा है इसको हम देखेंगे। देखिए, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखिए, शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है। हमने शुरुआत में ही पढ़ाई थी हमने पहले वीडियो में कि शब्द क्या है, भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है, अर्थात वर्णों के मेल से हुई है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। किन किन आधारों पे किया जाता है? स्रोत, रचना, शब्द विकार और अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसी तरह से जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद में हम देखेंगे तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज, आगत, ये सब जो है दो उपभेद माने जाते हैं। सामान्य मूल में देखिए रूढ़ मूल और सामान्य यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द। इसी तरह से देखेंगे और पॉइंट देखेंगे तो शब्द विकार के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकार के आधार पे विकारी और अविकारी। इसी तरह से विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची और विलोम। इस तरह के अर्थ के आधार पे शब्द के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे क्या क्या होते, कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम अर्थ के आधार पे होते हैं बच्चों। ये पूरे हमने चैप्टर में इन सब के बारे में जाना है कि शब्द हमारी क्या है, भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, और किन किन रूपों में बांटा गया है, उसका भेद क्या है। तो स्रोत के आधार पर, रचना के, शब्द विकार के और अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और आगत। रचना के आधार पर मूल, यौगिक और सामान्य मूल और रूढ़ मूल पढ़े हमने। और शब्द विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में होता है विकार उत्पन्न,
और अविकारी में होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक और निपात जो है ये इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह से अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ये आपके रहे पूरे चैप्टर। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर में बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों को हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। मैं अच्छे से कोशिश करूँगी आपको समझाने की बच्चों। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे की जो है ये आपके टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।